हम कल नहीं फ्राइडे को सिटिंग अरेंजमेंट का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए थे, याद होगा। ये तनी उसको बड़ा करिए ना, हम देखते रहते तो भाई साहब उसको तनी बड़ा करिए, देखते हैं तो बढ़िया लगते रहता है। इतना छोटा कर दिए हैं, हम इतनी को नज़र आ रहे हैं, एगो तो अपने छोटा है। तो भैया बाबू, हम पिछला क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट का सारा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अंतिम में जाते जाते 2 शब्द लिखे थे, कमेंटो एक साइड दिखाइएगा। एगो शब्द में और लिखे थे और एगो शब्द में जो लिखे थे, याद है। एगो शब्द में और लिखे थे, एगो शब्द में जो लिखे थे, और बताए थे कि और का जो प्रयोग किया जाता है, और का जो प्रयोग किया जाता है, और का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, और का जो प्रयोग किया जाता है, और का प्रयोग जो किया जाता है वो पहले वाले के लिए किया जाता है। और का प्रयोग पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए, जो पहले आते हैं उनके लिए। अब जैसे समझिएगा ए और बी हैं, ए और बी हैं। अब इसके बाद अगर कहीं और का चर्चा होता है तो हम और का प्रयोग ए के लिए करेंगे, ठीक है। समझिएगा, अभी एग्जाम्पल लिखवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं शब्द में जो दिख जाए, जो, तो हम बोले थे जो का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे वाले के लिए करेंगे, या दूसरे वाले को आप कह सकते हैं बाद वालों के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे ए और बी है, चाहे ए बी नहीं है, मान लीजिए राम और श्याम है, राम और श्याम है, राम और श्याम है, और इसके बाद अगर जो लगा है तो ये जो का चर्चा किसके लिए होगा, श्याम के लिए होगा, ठीक है। तो और पहले के लिए और जो बाद वाले के लिए। अब देखिए, और के बदला में आपको तथा भी मिल सकता है, किंतु भी मिल सकता है, परंतु भी मिल सकता है, लेकिन भी मिल सकता है, ठीक है। कोई भी शब्द ये आएगा, ये सबका मतलब ये सेम होगा, ये सेम होगा। इस सब सारे शब्द के लिए, इस सारे शब्द के लिए हम पहले वाले का प्रयोग करेंगे। मेरा रिश्तेदार आया है कि नहीं, चल गया ठेकुआ खाने घरे, कहाँ रे, नहीं है, ये सब नहीं मानेगा, ये सब मनबे नहीं करेगा। रिश्तेदारों में कोनो कोनो रिश्तेदार ऐसा होता है जो नहीं मानता है, कभी भी मनबे नहीं करेगा। खास करके वैसे रिश्तेदार जिसके साथ एक गहरा रिश्ता हो। जो के जगह पे जो की भी लिखा हुआ आपको मिलेगा और जिसका भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। जो की मिल सकता है और जिसका मिल सकता है। ये दोनों का प्रयोग किसके लिए होगा, बाद वाले के लिए। ये हम आपको पिछले क्लास में समझा चुके थे, याद भी होगा। अब बोले थे कि अगले क्लास में आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, तो 2 एग्जाम्पल बोलते हैं, दोनों लिखिए और दोनों में क्या अंतर है समझिए, फिर हम आपको सवाल पर लेकर के आएंगे, ठीक है। चलो लिखें कि माना कि महफिल जवां है, हंसी है, कि तुम जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या आए, रात में शायरी कौन सा, तुम भी चैनल बना दिया, ससुरा खाली चैनल बना रहा है सब। इतना ना चैनल बनाया है, हमरे वीडियो दूसरा चैनल पे 3 मिलियन व्यू चला गया, सोच लो। हाँ, तुम क्या देखा हमारा चैनल पे, क्या देखा? अच्छा, आए मेरा नहीं है, मेरा एक ही चैनल है, दीपक सर पटना, बस। सब दूसरा दूसरा बनाया है, मेरे नाम से टेलीग्राम बना लिया। अभिषेक चौहान लिख रहे हैं, सर मेरा कमेंट देख लीजिए गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, खुश रहिए, भगवान माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। चलिए आइए, ए बाबू रे सोना, लिखना 8 विद्यार्थियों, एक मिनट लिखना
8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। पीछे आवाज आ रही है, बोलो पीछे वाला। कह रहे तोरा नहीं सुनाई दे रहा है क्या? लिखा बोलता। 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। लिख लिया? तो बिना सुनले लिख लिया? मारेंगे एक फाइट सीधा हो जाएगा अगर आवाज नहीं सुनाई दे रहा। तुमसे हम पूछें? लिखो, 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। लिख लिया? लिखो, नेहा प्रियंका के बाएं, नेहा प्रियंका के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। जो श्याम के दाएं दूसरे स्थान पर है। लिख लिए? इतने लिखिए, अब आगे नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। लिखा गया ना? लिखा गया ना हो, रहने दो। इतने लिखना ही था, क्योंकि हम आपको जो का मतलब समझाने वाले हैं और का मतलब समझाने वाले हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, जितना में आप गोल बना सकें एगो। ठीक है, जितना में गोल बना लीजिएगा उतना जगह छोड़ दीजिए। और दूसरा लिखिए, 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ, 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। आठ लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। हो गया? आगे लिखिएगा, नेहा प्रियंका के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। नेहा प्रियंका के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। नेहा प्रियंका के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। और श्याम के दाएं दूसरे स्थान पर है। और श्याम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। लिख लिए बाबू? सोना लिखा गया? किसको किसको लग रहा है कि दोनों सवाल में, दोनों एग्जाम्पल में जो हम बात लिखवाए हैं वो हूबहू सेम है? लग रहा होगा तो ये गलत लग रहा है। नहीं लग रहा है, अगर अलग अलग अंतर पता चल गया तब अच्छी बात है। लेकिन अगर लग रहा है तो ये गलत है। दोनों सवाल में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आप देखिएगा, पहला सवाल में लिखा हुआ है 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। नेहा प्रियंका के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। और फिर कहा कि जो श्याम के दाएं दूसरे स्थान पर है। पहला में यही लिखा हुआ है। दूसरा में लिखा हुआ है 8 लड़कियां वृत्ताकार मेज के 8 लड़कियां वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। नेहा प्रियंका के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है और श्याम के दाएं दूसरे स्थान पे। दोनों में अंतर 2 ही जगह है। दोनों में अंतर एक ही जगह है, एक जो का और एक और का। तो हम पहले भी बता चुके हैं,
अगर ये छोटी सी बात को आप नहीं समझिएगा तो फिर इतना समझ लीजिए कि सीटिंग अरेंजमेंट गलत होगा। लोग यही नहीं समझाते हैं, जिस वजह से आपका सीटिंग अरेंजमेंट कभी गलत बनता है, कभी सही बनता है। जैसे सबका मतलब आप एक ही समझ लीजिएगा तो हमेशा सही नहीं है ना बनेगा, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे जैसे लोग यही छोटे छोटे बातों पे फोकस करते हैं, आप फोकस करवाते हैं। बड़का को एगो रॉकेट लॉन्च करना रहेगा, मान लीजिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आए, बड़का को एगो आप रॉकेट बना दिए, लॉन्च करना है या मंगलयान लॉन्च करना है, तो मंगलयान में छोटी छोटी सी चीज़ों से लेकर के बड़े बड़े चीज़ों का ज़रूरत है, और सभी चीज़ें मिल करके तब वो यान को बनाया है, तब वो यान लॉन्च होगा मंगलयान। अगर उसमें से छोटा सा एगो आप डायोड निकाल लीजिए, कंडेंसर निकाल लीजिए, तो आपका वो मंगलयान लॉन्च हो पाएगा? नहीं लॉन्च हो पाएगा, धुआं दे के वहीं रह जाएगा, मेड इन चाइना के तरह हैं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अगर पूरा इतना बड़का एगो शरीर है, एगो छोटा सा किडनी खराब हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन भी है, पूरा बड़ा बड़ा डेटा आएगा, सबको सॉल्व कर दीजिएगा और ये छोटी छोटी बातों पे पकड़ नहीं बनेगी तो समझिए वो सवाल गलत ही हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातों पे पहले पकड़ बना लेना है, फिर आपको सवाल बनाना है, नहीं तो फिर तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रीजनिंग पढ़े मात्र 35 दिनों में और फी 99 रुपया, तो लड़का कहता चोल 99 रुपया में काम हो जाएगा। काम होगा रिजल्ट भर, आ कह देने से कि मेरिट हम बना देंगे, हम मेरिट बनवा देंगे, कहने से मेरिट नहीं बनवाता। हम कह देंगे जाओ तुम IAS बन जाओ तो हो जाएगा? कहने से मेरिट नहीं बनता है। सवाल और कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है कि मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी यूट्यूब पर से सवाल एगो करवा के आ रहे, सब लड़का गलती मार दिया, और वो सवाल हम सिखाएं। अब अगला बार वो सवाल आएगा और एगो क्वेश्चन सही बनाएगा, तो सवाल ना डिसाइड करेगा कि मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। बढ़िया से भाई, मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा कि हम डिसाइड करेंगे? आप भी डिसाइड नहीं कर सकते, हम भी डिसाइड नहीं कर सकते। सवाल डिसाइड करेगा, कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा कि मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो छोटी छोटी बातों को समझिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिगर बनाते हैं, देख लीजिएगा, अपने आँखिए से दिख जाएगा। चलिए, कहा कि नेहा प्रियंका के बाएं तीसरे स्थान पे। पहले ये बताइए लड़कियों का संख्या कितना है? 8। 8 लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो बोलिए ये वृत्त हो गया, अब वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगी। लड़कियों का संख्या कितना है? 8 है। तो 8 लड़कियों का बैठने का हम जगह बना देते हैं, ठीक है। कहा कि नेहा प्रियंका के बाएं 3 नंबर पे बैठी है। अब देखिए नेहावा को कहाँ बैठाना है? प्रियंका के बाएं 3 नंबर पे। तो पहले हम बोले थे कि प्रियंका को या किसी को भी पहला स्टूडेंट को यहाँ बैठाना है। हालांकि आपका जहाँ दिल करे वहाँ आप बैठा लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बैठाइएगा तो चेहरवा तो एक अंदर न है, तो आप भी यहाँ पे इसे बैठ जाइएगा। नहीं, चेहरवा ऊपर करके आप भी बैठ जाइएगा, तो यहाँ से बायां दायां डिसाइड करने में आराम रहेगा। अब चेहरा अंदर है, हम अपना मूड़ी यहीं रख देते हैं। बोलिए मूड़ी यहीं रख देंगे तो अपने बाएं हाथ तरफ बायां जाएंगे। बुझा रहा है? सीढ़ी मंगाए, एक पर चढ़ के समझाएंगे। मतलब ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे मान लो हम प्रियंका यहाँ पे हैं, तो इधर जाएंगे तो बायां, इधर जाएंगे तो दायां। तो प्रियंका के बाएं मतलब इधर के है? नेहा। कई नंबर पर? 1 2 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे नेहा है। कहाँ? प्रियंका के बाएं। प्रियंका के बाएं 3 नंबर पे नेहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम कर दिए। अब कहा जो मतलब प्रियंका, जो मतलब प्रियंका, तो जो के जगह आप प्रियंका को भी लिख के बनाइएगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सवाल सही बनना चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए इस बार, ठीक है। तो समझिए जो माने प्रियंका कहाँ है? श्याम के दाएं 2 नंबर पे। अब सोचिए आप श्याम को कहाँ बैठाइएगा कि दाएं 2 नंबर पे प्रियंका जाएगी। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा, बोलिए। देख बाबू,
अब कहा जो जो मतलब प्रियंका, श्याम के दाएं दूसरे स्थान पे। अब प्रियंका तो यहाँ बैठी है, हमको किसको बैठाना पड़ेगा? श्याम को। अब सोचो कि श्याम को तुम कहाँ बैठाओगे कि प्रियंका 2 नंबर पे चल जाएगी। तो देखो, अगर श्याम को यहाँ बैठाएंगे तो 2 नंबर पे जाएगी, और श्याम को यहाँ बैठाएंगे तो वो 2 नंबर पे जाएगी। लेकिन बाबू श्याम को यहाँ बैठाएंगे तो प्रियंका 2 नंबर पे जाएगी, लेकिन बाएं जाएगी, हैं? अगर हम श्याम को यहाँ बैठाएंगे तो 2 नंबर पे प्रियंका जाएगी, और कहाँ जाएगी? दाएं चली जाएगी। तो देख लो, नेहा यहाँ, श्याम यहाँ, प्रियंका यहाँ बैठी है, किस के हिसाब से? जो के हिसाब से। अब हम आपको और के हिसाब से बताते हैं। तो पहले एगो वृत्ताकार मेज बनाएंगे, इसके चारों तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या बनाएंगे। कै गो? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। अब कहा नेहा प्रियंका के बाएं 3 नंबर पे, तो प्रियंका को यहाँ बैठाएंगे। बोलो, प्रियंका के बाएं 3 नंबर पे नेहा यहाँ जाएगी। बोलो, आगे कहा और मतलब नेहा, तो और के जगह नेहा को भी रख सकते हैं। और मतलब नेहा श्याम के दाएं दूसरे स्थान पे। तो नेहा तो बैठल है पहले से, श्याम को कहाँ भेजोगे कि दाएं 2 नंबर पे आएगी। अब देखो, जैसे नेहा यहाँ पे है, और नेहा होनी चाहिए श्याम के दाएं 2 नंबर पे, तो श्याम के दाएं 2 नंबर पे होगी, तो श्याम को बाएं 2 नंबर पर भेज दो, वो दाएं आ जाएगी। और नेहा श्याम के बाएं अगर 2 नंबर पे होगी तो श्याम को दाएं भेज दो, वो बाएं चलाएगी। उल्टा भेजना होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहा कि और माने नेहा श्याम के दाएं 2 नंबर पे दूसरे स्थान पे, तो नेहा श्याम के दाएं 2 नंबर पे। श्याम को यहाँ बैठाएंगे तो श्याम का ही बायां होगा, आई श्याम का दायां होगा, तो नेहा श्याम के दाएं 2 नंबर पे यहाँ बैठ जाएगी। यहाँ पे अगर आप श्याम को बैठा दीजिएगा तो ये बाएं 2 नंबर पे हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, और जो लेके बनाए तो ऐसे बना, और लेके बनाए तो ऐसे बना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? बताओ। कहीं पे किसी को नहीं बैठाना है, फर्स्ट वाला को कहें। हाँ, नहीं, फर्स्ट वाला को आप जहां चाहें वहां बैठा सकते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। बस आपको जहां से सुविधा हो, जहां से बायां दायां करने में कंफ्यूजन ना हो, वहां बैठाइए। जहाँ से बायां दायां में कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर सवाल गलत हो जाएगा। बायां दायां में कन्फ्यूजन बस नहीं होना चाहिए, आप कहीं भी बैठा लीजिए। हम यहाँ बैठाए हैं, आपका मन है तो आप इधर कहीं भी बैठाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसको छाप लीजिए, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम आपको 2-4 गो सवाल करवाएंगे। छाप करके बता दीजिएगा, फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे। हो गया बाबू? आए हुआ ना? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि पहले टाइप 1 से शुरू करते हैं, हर टाइप का 2-4 गो सवाल हम अपने तरफ से करवाते चलते हैं। ठीक है,
जब आप वो कर लीजिएगा तब आपका जो बुक किताब है, जो बुकलेट है जिससे आपको हम पढ़ाते हैं, उसका पीडीएफ दे देंगे। आप पीडीएफ का सवाल बनाइएगा और उसके बाद हम आपको जो है सारा कुछ समझा देंगे, ठीक है, उसका भी करवा देंगे। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा पीडीएफ खोलते हैं आपका। नहीं तो सीटिंग अरेंजमेंट खुल गया, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं खुला। कहाँ कहाँ लोग रखता है समझ में नहीं आता है। हमको भी बड़ा असुविधा हो रहा है, पूछिए कहाँ है। असुविधा इसलिए हो रहा है कि अभी सारा मटेरियल बना नहीं है और पीपीटी भी नहीं बन पाया है। अब ले हम तो फंस गए, कैसे खोलें। फ्राइडे को कितना तारीख था? कहाँ है रे? अब बताइए, रहता अगर तुमको खोजना नहीं ना पड़ता। ये कहिया क्या है, दिख रहा है? 26 तारीख का। आज कितना है? 23, 26, 27, 28, 29, 26 को फ्राइडे था ना। यही होना चाहिए। क्या हंस रही है? हंसे की ज्यादा है? 30 है तो मुँह क्या बना रही है? सिटिंग अरेंजमेंट कहीं दिख रहा है हो? तीस तारीख का ये तो है बक। कैसे करे समझे में नहीं आ रहा। किताब है? किताब सबके पास है? चलो नहीं है किताब तो अब कुछ करना पड़ेगा। अरे वाइट पेज कैसे खुलेगा रे पगला? चलो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब लोग टेलीग्राम खोलिए, हम पीडीएफ सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और 2-3 दिन की परेशानी है। बुकलेट किताब छपने के लिए तैयार हो रहा है। सारा मटेरियल आएगा, हम पीपीटी बनवा के बोर्ड पर रख लेंगे, आएंगे खोल के पढ़ा देंगे। थोड़ा परेशानी आप लोग को झेलना पड़ेगा, पैसा कमे लिए हैं आप लोग से। तो 1500 न दिए हैं आए। चलिए टेलीग्राम पे सब लोग जाइए, देखिए पीडीएफ सेंड कर दिए सिटिंग अरेंजमेंट का। चलिए शुरू करते हैं।
टाइप 1 से मिला, पीडीएफ मिला। चलिए, पीपीटी नहीं बना है, बनवा लेंगे, कल बन जाएगा। शुरू करें ना, अभी मैनुअल चलेगा आज भर, सवाल समझिए 2-4 गो। अब याद होगा आपको, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहे थे तब आपको क्या किए थे, शुरू में बताए थे कि इसमें सवाल 3-4 प्रकार का पूछता है। एक लाइन से रिलेटेड पूछेगा, सीधी रेखा से रिलेटेड, और एक ब्रिज से रिलेटेड पूछेगा, एक वर्ग से रिलेटेड पूछेगा, याद है? तो चलो रेडी हो जाओ। अभी हम लोग टाइप 1 में जो सवाल देखने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें जो सवाल है वो सीधी रेखा में बैठाने वाला है। यहीं से सिटिंग अरेंजमेंट शुरू होता है। तो सुनो, कहा कि 5 लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, वाई एक्स के बाईं ओर और डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। इसमें भी आया बायां दायां का रोल। और याद होगा आपको, हम डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको बाएं दाएं बहुत अच्छे से समझा चुके थे। तो सवाल नंबर 1 देखिए, कहा 5 लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 5 लोगों को हम बैठाएंगे और चेहरा कहाँ करेंगे? उत्तर दिशा में। तो देखिए, लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। लेफ्ट कहाँ होगा? लेफ्ट ऊपर होगा और उत्तर दिशा में है ना, तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। लोगों का संख्या कै गो है? 5 गो। तो यहाँ रखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब समझिएगा, 5 लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, वाई एक्स के बाईं ओर है। अब बताइए, उत्तर की ओर चेहरा है तो वाई को कहाँ करेंगे? एक्स के बाईं ओर। तो वाई कहाँ है? एक्स के बाईं ओर। तो वाई एक्स के बाईं ओर इधर हो गया। अब आगे कह रहा है वाई एक्स के बाईं ओर है, आगे का डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए, वाई एक्स के बाईं ओर है तो ये कहाँ पे होगा? नहीं पता कि है, नहीं पता। अब कहा डब्लू जेड के दाईं ओर। अच्छा, डब्लू जेड के दाईं ओर है तो ये कहाँ पे है? पता है? ये भी नहीं पता। सिटिंग अरेंजमेंट का एक खासियत है, वो कुछ ना कुछ क्लू देगा तभी अरेंज हो पाएगा। क्लू नहीं देगा तो अरेंज नहीं होगा, चाहे कोई टीचर हो या स्टूडेंट हो। स्टूडेंटों से नहीं होगा, टीचरों से नहीं होगा, क्लू देगा तभी अरेंज होगा। और जब तक आपको क्लू नहीं मिलता है तब तक सिटिंग अरेंजमेंट में रुकिएगा मत, आगे पढ़ते हुए बढ़ते जाइएगा और कंडीशन खाली लिखते जाइएगा। नहीं तो एक जगह रुक के सोचिएगा कि अब देखेंगे कैसे बैठाएंगे, वो बैठे उठेगा नहीं। और सोचिएगा पूरा पढ़ के बैठाएंगे तो वो बैठे उठेगा नहीं, परेशान हो जाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट कुछ होता नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए एगो कला सीखना होता है कि बनेगा कैसे, और वही कलाकारी सिखा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में जो लाइन के बारे में पता चले उसको डायरेक्ट लिखो, और जिसके बारे में नहीं पता चले वहाँ रुको मत, छोड़ो के आगे बढ़ो। अंतिम तक एगो क्लू देबे करेगा तभी बैठेगा। अब यहाँ पे क्या कहा देखिए, कहा वाई एक्स के बाईं ओर है, तो वाई एक्स के बाईं ओर है टोटल 5 गो, और यहाँ चर्चा हो रहा है 2 गो का। तो ये 2 गो कहाँ बैठेगा मालूम नहीं है, तो रुकिए मत, लिख के आगे बढ़िए। अब कहा आगे कि डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, तो डब्लू जेड के दाईं ओर है, मगर इस जगह में कहाँ है ये भी पता नहीं है। छोड़िए, जल्दी से आगे भागिए। आगे कहा वाई एक्स के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए, कहा कि वाई एक्स के दाईं ओर बैठा है, तो एक्स के दाईं ओर वाई को इधर बैठाना है। सॉरी, ये का ओ भी है, तो भी एक्स के दाईं ओर है। वही कह रहे हैं कि गलत कैसे होने लगा, भी एक्स के कहाँ है? दाईं ओर है। तो भी एक्स के दाईं ओर है, तो एक्स यहाँ है, एक्स के दाईं ओर, यहाँ पे भी को बैठाना पड़ेगा। अब बताइए, भी एक्स के दाईं ओर बैठा दिए आप, भी एक्स के दाईं ओर आ गया तो 3 गो हो गया। लेकिन अभी भी कहाँ बैठेगा नहीं पता है, क्योंकि लोगों का संख्या 5 गो है। आगे पढ़िए, आगे कहा डब्लू वाई के बाईं ओर। अब देखिए, ये डब्लू जो है इस वाई के कहाँ होगा? बाईं ओर। तो डब्लू वाई के बाईं ओर होगा। जब डब्लू वाई के बाईं ओर आ गया तो डब्लू के बाईं ओर जेड है, तो जेड वहीं रहेगा।
नहीं, जेड भी आ जाएगा। जब डब्लू आया तो जेड रहेगा जी? नहीं रहेगा, तो जेड भी यहाँ पे आ गया। अब बताइए पांचों का अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया अपने से? तो यहाँ रख दीजिए जेड को, यहाँ रख दीजिए डब्लू को, यहाँ रख दीजिए वाई को, यहाँ रख दीजिए एक्स को, यहाँ रख दीजिए किसको? भी को। अब सवाल कहा यदि जेड पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा, लीजिए सेटिस्फेक्शन के लिए इहो लिख दिया कि जेड पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है। तो बताइए जेड पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है कि नहीं? कहाँ पढ़ रही हो? लिखा कि यदि जेड पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है, तो बोलिए जेड पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा ना। अब सवाल आपसे पूछा तो बीच में कौन है? तो बीच में कौन होगा? बीच में वाई होगा। तो मारिए आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो गया वाई। ठीक है, क्या हो गया बताओ? ना, बाएं नहीं कहा है, जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। तो जेड पंक्ति के छोर पे ना बैठल है? अरे इहो छोर हुआ पागल, इहो छोरे हुआ, दोनों का दोनों छोर है। कहा जेड पंक्ति के छोर पर बैठा है, तो जेड तो पंक्ति के छोर पर बैठले है। तो हो तो गए कि हम सही बनाए हैं, सेटिस्फेक्शन तो मिल ही गया ना, सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ हम जो अरेंज किए हैं वो बिल्कुल सही अरेंज किए हैं। क्या? चलो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, जल्दी से छाप लो, दूसरे सवाल पे चलते हैं। चलें? चले ना। दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल कहा एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों को समूह में यू भी के बाईं ओर है। तो कहा कि एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में यू भी के बाईं ओर है। तो यू कहाँ है? यू कहाँ है? भी के बाईं ओर। तो यू हो गया भी के बाईं ओर। सही बैठाए हैं? हट करा जी सर। कहा कि एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में, ये बताओ इस सवाल में डायरेक्शन मेंशन है? बायां उत्तर बैठाना है कि दक्षिण के पूरब के पश्चिम? नहीं है। तो आपका जिधर मन करे उधर बैठाइए। हमको सबसे आसान लगता है उत्तर में बैठाना, क्योंकि अपने बाएं तरफ बायां चल जाते हैं, अपने दाएं तरफ दायां। तो उत्तर मान के हम बैठा रहे हैं, आपका मन करेगा दक्षिण मान के बैठाइए। कहा यू भी के बाईं ओर है। तो देखिए यू जो है भी के बाईं ओर, किंतु डब्लू के दाईं ओर है। देखिए तो सही है? जल्दी बताइए। कहा कि यू भी के बाईं ओर, यू भी के बाईं ओर, डब्लू के दाईं ओर। बोलो सही है कि गलत है? सही है। यू भी के बाईं ओर और डब्लू के दाईं ओर है। आगे कहा जो, अब देखो सुनना, कहा कि यू भी के बाईं ओर है, डब्लू के दाईं ओर है। समझना, यू भी के, यहां समझना नहीं तो गलती होगा। यू भी के बाईं ओर, यू भी के बाईं ओर, और सॉरी यू भी के बाईं ओर है, किंतु 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 डब्लू के दाईं ओर है। डब्लू के दाईं ओर है। तो बाबू रे सोना रे, कहा कि यू भी के बाईं ओर है, किंतु, किंतु है कि जो है? किंतु यू भी के बाईं ओर है, किंतु डब्लू के दाईं ओर है। तो यू भी के बाईं ओर किंतु डब्लू के दाईं ओर हुआ, दाईं ओर है। लेकिन आगे कहा जो एक्स के, जो एक्स के दाईं ओर है, जो एक्स के दाईं ओर है। अब यहाँ आपको हम जो चीज़ समझाने वाले हैं उस समझिएगा। यहाँ पे कहा कि यू भी के बाईं ओर है, तो यू हो गया कहाँ? भी के बाईं ओर। यहाँ कहा किंतु, किंतु मतलब कौन? यही यू, यही यू, किंतु मतलब यू डब्लू के दाईं ओर। तो बोलिए यू डब्लू के दाईं ओर हो गया? हो गया। अब कहा जो मतलब, अब जो मतलब यू की भी की डब्लू। देखो यू भी के बाद में किंतु लगा तो भी के लिए ले, सॉरी यू भी के बाद में किंतु लगा तो यू के लिए ले लिए। यू भी के बाद में जब डब्लू लगा तो अब ये बन गया पहला, ये बन गया दूसरा। तो अब जो आया वो डब्लू के लिए आएगा। जो माने डब्लू एक्स के दाईं ओर है, तो डब्लू यहाँ है,
एक्स को कर देंगे बाईं ओर, वो कहाँ हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, एक्स को बाईं ओर करेंगे, डब्लू दाईं ओर हो जाएगा। अब कहा जो एक्स के दाईं ओर है और वाई जेड के दाईं ओर है, कहा वाई जेड के दूसरे हैं ना, जो एक्स के दाईं ओर है, जो एक्स के दाईं ओर है और वाई जेड के दाईं ओर है, वाई जेड के दाईं ओर है जो एक्स के बाईं ओर है। अब देखो कहा कि वाई जेड के दाईं ओर है, वाई जेड के दाईं ओर है, वाई जेड के दाईं ओर है जो एक्स के बाईं ओर है। तो जो माने कौन, बाईं ओर है, जो माने कौन, जो माने जेड, कहाँ है, एक्स के बाईं ओर। तो एक्स के बाईं ओर जेड को लाइएगा तो वाई भी आएगा। तो टोटल लोग कै गो था, 6 गो, 6 का अरेंजमेंट हो गया। अब सवाल आपसे पूछा है बिल्कुल बीच में कौन से सदस्य बैठे हैं, तो कौन कौन, एक्स और डब्लू। तो आंसर मारो एक्स और डब्लू, ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो गया। और जो का मतलब समझ में आ रहा है तो मारो। हो गया। वाई जेड के दाईं ओर है, कहाँ कहा, वाई जेड के दाईं ओर है, तो गलती हो गया, वाई जेड के दाईं ओर है। तो वाई जेड के दाईं ओर कैसे होगा, वाई जेड के दाईं ओर है। यहाँ कहा जो मतलब वाई एक्स के बाईं ओर है। तो अब देखो यहाँ पे कर दो वाई जेड के दाईं ओर है, ऐसे लो, हो गया। चलो गलती हो गया था हमसे, वाई जेड के दाईं ओर है जो एक्स के बाईं ओर है, जो माने वाई एक्स के बाईं ओर है, आंसर वही आएगा। बुझा रहा है। और जो में अंतर बोल नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है कि फिर से बताएं, फिर से। चलिए सवाल पढ़िए। एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में सदस्य कै गो हैं, 6 गो, का यू भी के बाईं ओर है किंतु डब्लू के दाईं ओर। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि यू भी के बाईं ओर है, यू भी के बाईं ओर है, यू भी के बाईं ओर है, किंतु डब्लू के दाईं ओर है, दाईं ओर है, किंतु डब्लू के दाईं ओर है। अब सुनिए, यू भी के बाईं ओर किंतु डब्लू के दाईं ओर, तो यू हो गया कहाँ, भी के बाईं ओर। पहले तो इसको अरेंज करेंगे। आगे कहा किंतु मतलब कौन, यू डब्लू के दाईं ओर, तो यू कहाँ आ गया, डब्लू के दाईं ओर। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट में कहा जो यहीं पे है, इसी में है, दूसरा में नहीं जा रहे हैं। कहा कि जो मतलब जो एक्स के दाईं ओर है, 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 दाईं ओर है। तो जो मतलब कौन, डब्लू, किसके दाईं ओर, एक्स के दाईं ओर। तो डब्लू यहाँ है ना, एक्स को बाईं ओर कर दीजिए, वो अपने दाईं ओर चल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला जो लाइन में लिखा है वो क्या लिखा है, अगला लिखा है कि वाई जेड के दाईं ओर, वाई जेड के कहाँ, दाईं ओर, वाई जेड के दाईं ओर है, दाईं ओर है, वाई जेड के दाईं ओर है, जो वाई जेड के दाईं ओर है, वाई जेड के दाईं ओर है, जो एक्स के बाईं ओर है, जो एक्स के बाईं ओर है। यही है। तो अब बताइए वाई को कहाँ रखना है, जेड के दाईं ओर। तो वाई जेड के दाईं ओर वैसे होगा। आगे कहा जो मतलब यही ना है जी, कहा कि वाई जेड के दाईं ओर है, तो वाई जेड के दाईं ओर है।
अब आगे कहा जो मतलब जेड एक्स के बाईं ओर है, तो ये जेड जो है एक्स के बाईं ओर आएगा, तो वाई भी ना आएगा, तो वाई यहाँ और जेड यहाँ। ठीक है, अब सवाल सुनो। सवाल कहा बिल्कुल बीच में कौन से सदस्य बैठे हैं, तो कौन से, एक्स और डब्लू, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। और जो अब एक वो सवाल अभी हम आपको और कराते हैं 3 नंबर, उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये सब आपका होमवर्क में रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग अगले टाइप में घुसेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको छापिए। चलें आगे, आए, चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला सवाल 3 नंबर, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य में एक्स क्यू के बाईं ओर किंतु पी के दाईं ओर, तो के फोन कर रहा है भाई? जी ठीक है। चलो देखो, का एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर है, तो पैनल में कै गो सदस्य बैठा है? 6 गो। आ कहा एक्स क्यू के बाईं ओर है, तो देखो एक्स जो है कहाँ होगा? एक्स जो है क्यू के बाईं ओर है, तो एक्स क्यू के बाईं ओर कर दिए। किंतु पी के दाईं ओर है, तो एक्स क्यू के बाईं ओर, किंतु मतलब एक्स क्यू के बाईं ओर किंतु पी के दाईं ओर, तो एक्स क्यू के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है। हो गया ये लाइन। आगे पढ़ते हैं। आगे कहा वाई क्यू के दाईं ओर किंतु जेड के बाईं ओर है, तो वाई क्यू के दाईं ओर किंतु जेड के बाईं ओर, तो वाई क्यू के दाईं ओर हुआ किंतु जेड के बाईं ओर हो गया। अब देखिए जेड के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है, कहा कि जेड आर के बाईं ओर है, लिखा गया, बन गया। अब सवाल पूछा छोरों पर कौन से सदस्य हैं, तो छोर पे कौन कौन है, तो पी है और आर है, पी है और आर है। कोई दिक्कत है? हो गया क्लियर? तो अब हमसे नहीं बनवाइए, क्योंकि जब सब हम ही बना देंगे तो फिर आप क्या करिएगा, आगे आपका सारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब हम आपको टाइप 2 का भी एगो सवाल बताते हैं, टाइप 2 भी होमवर्क में रहेगा। ठीक है, टाइप 1 में टोटल 10 गो सवाल है, 3 गो हम बना दिए, 7 गो आपको बना के आना है। अब चलिए हम आपको टाइप 2 का 1-2 गो सवाल बताते हैं, टाइप 2 भी होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आप PDF डालिए दिए हैं। टाइप 2 का सवाल नंबर 1, इसको देखिए क्या कहा। 4 मित्र वृत्ताकार में बैठ के ताश खेल रहे थे, तो एगो वृत्ताकार बना दीजिए, वृत्ताकार बना दीजिए। और लोगों का संख्या कै गो है? 4 गो। 4 गो लोग वृत्ताकार में बैठ करके ताश खेल रहे थे, तब वृत्ताकार में 4 गो को बैठा दिए, ताश खिला दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस सवाल में कहीं ये मेंशन किया कि 4 लोग वृत्ताकार में बैठ के ताश खेल रहे हैं तो चेहरा अंदर रखना है कि बाहर? नहीं किया। अब चेहरा अंदर करके बनाइएगा तो दूसरा आंसर आएगा, और चेहरा बाहर करके बनाइएगा तो दूसरा आंसर आएगा। अब समस्या ये है कि अपने से समझना पड़ेगा कि चेहरा अंदर करें कि बाहर। तो आप समझ के देखिए, जब लोग ताश खेलेगा तो चेहरा अंदर रहेगा कि बाहर? तुम लोग खेला है? तुम लोग खेली है? नहीं, लड़का सब चलो कह रहा है कि अंदर रहेगा तो ठीक है, लड़की सब भी करे चेहरा अंदर रहेगा। तुम लोग खेली होगी तबे ना। हाँ, कबड्डी में कई गो खिलाड़ी होता है? पता नहीं। तो कबड्डी नहीं ना खेली है? जो खेली है ओकरा बारे में नहीं पता, जो नहीं खेली ओकरा बारे में पता है।
चलो जाने दो। जब लोग ताश खेलेगा ना तो चेहरा अंदरे रहेगा, बाहर में चेहरा करके लोग ताश कैसे खेलेगा, पत्ता पीछे थोड़ो फेंकेगा। अब सुनो, कहा यहाँ पे कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे, राम को हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, और राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे, तो बोलो राम के दाईं तरफ इधर जाए कि इधर, इधर। तो राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे, तो राम के दाईं तरफ किसको रख देंगे, शंकर को। कहा कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल। अब अरविंद के बाईं तरफ गोपाल, तो यहाँ पे अरविंद को कर देते हैं, बोलो अरविंद के बाईं तरफ कौन है, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है, तो यहाँ पे आ गया गोपाल, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल हो गया। अब कह रहा है कि ये कौन से, कह रहा निम्न में से कौन से युग में खेल में भागीदार थे। युग में ऑप्शन बनाया, ऑप्शन नंबर ए में लिखा राम और अरविंद, राम और कौन, अरविंद, राम और अरविंद, ठीक है। बी में देखो, बी में कौन है, गोपाल और शंकर, गोपाल और शंकर, गोपाल और शंकर। सी में कौन है, राम और शंकर, राम और शंकर, सी में राम और शंकर है। डी में कौन है, डी में गोपाल और राम है। अब बताइए, कह रहा है खेल में कौन से भागीदार हैं, तो खेल में भागीदार जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। तो यहाँ देखिए राम और अरविंद, तो राम अरविंद तो अगल बगल हैं, तो ये खेल में भागीदार नहीं होंगे। गोपाल और शंकर, गोपाल शंकर भी अगल बगल हैं, खेल में भागीदार नहीं होंगे। राम और शंकर, तो राम और शंकर ये भी अगल बगल हैं, ये भी नहीं होंगे। गोपाल और राम, हाँ ये आमने सामने हैं, ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें, बोलिए, चलें, जल्दी से छापिए, आगे चलते हैं। चलें आगे, बोलो, आओ नेक्स्ट पे। दूसरा सवाल देखो, किसी पैनल में 5 सदस्य गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहाँ लोगों का संख्या कितना है, 5, और सबका चेहरा कहाँ है, गोले के अंदर। ये 5 लोग हैं, चेहरा इनका गोले के अंदर होगा। ये 5 गो लोग हैं, चेहरा गोले के अंदर होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 गो लोग हैं, चेहरा गोले के अंदर होगा, ठीक है। 5 गो लोग हैं, चेहरा गोले के अंदर होगा। कहा ए बी और ई के मध्य में। अब देखो, ए को बैठाना है कहाँ कहाँ, बी और ई के मध्य में, तो हम 2 कंडीशन लगा सकते हैं, बोलो, ऐसे भी बैठा सकते हैं, ऐसे भी बैठा सकते हैं, दोनों कंडीशन लगेगा। लेकिन कहाँ बैठाना ये तो पता नहीं है, इसको रहने दो, पेंडिंग में आगे पढ़ो। आगे कहा डी ई के दाएं बैठा है, चलिए डी ई के दाएं बैठा है, तो ई के दाएं कौन बैठेगा, डी, तो डी ई के दाएं बैठ गया। अब डी ई के दाएं बैठ गया तो ई यहाँ पे बैठा हुआ है, ई और बी के बीच में ए है, तो ई यहाँ है, बी को यहाँ कर देंगे, ए यहाँ पे चल आएगा। अब एगो बच गया कौन सा, सी, सी को यहाँ रख दीजिए बचा हुआ जगह पे। अब आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, पैनल में बी का स्थान ज्ञात करिए। अब देखिए पैनल में बी का स्थान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए और ई के बाएं, ए और ई के कहाँ, बाएं, ये दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है कहाँ, बी में है डी के बाएं, डी के बाएं, डी के बाएं। सी में दिया हुआ है ए के दाएं, ए के दाएं, यही दिया है ना, ए के दाएं। और डी में दिया हुआ है सी के दाएं, सी के दाएं। अब समझिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है किसका स्थान पूछ रहा है, बी का, और दिया है ए और ई के बाएं। ए के बाएं तो है, ई के भी बाएं हैं, तो इस हिसाब से तो सबके बाएं हो जाएगा।
तो ए के बाएं मारते हैं, लेकिन बी के ई के बाएं है तो 2 नंबर पे है, नहीं मार सकते ऑप्शन ए को। कहा डी के बाएं, तो डी के बाएं नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए के दाएं नहीं होगा, ए के बाएं है। कहा सी के दाएं, हाँ ये सही है। कहाँ होगा? सी के दाएं। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी सवाल कराएं कि बना लेंगे? तो टाइप 1 और टाइप 2 का सारा सवाल होमवर्क में रहेगा, बना करके आइए। जो फंसेगा कल बताएंगे, और जो नहीं बनेगा उसको आप घेर के रखे रहिएगा। वैसे बनाइएगा तो सारा बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए आज की सेवा यहीं तक रखें हैं? आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग बना के आइए। ठीक है, पीडीएफ दे दिए, निकलवा लीजिएगा। Atau nomor bahin catat apa ya?